कंगना रनावत के विवादित बयान के बाद और उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के बाद जो पुरस्कार उनको मिला, उसके बाद जो बयान, अभद्र टिप्पणियाँ, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल उनके लिए जो नेता लोग करने का सिलसिला शुरू हुआ था, उनके बयान से लेके अभी तक वो थमा नहीं है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोरोना के बाद उठने की कोशिश सभी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। और उम्मीद सबसे बड़ी इंसान की ताकत है और ये हमेशा रहनी चाहिए। और कंगना रनावत बेबाक बोलती है, सभी को पता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बोल जाती है। हम उनके बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए हो रहा है वो कितना शर्मनाक है एक महिला के लिए। और शर्मनाक बात यह है कि महिला आयोग क्या करने के लिए रखा हुआ है। जब भी किसी महिला के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, ये शांत बैठ जाते हैं। ये महिला आयोग का मुझे आज तक मतलब समझ नहीं आया ये किस लिए होती है। और अब भी कह रहे हैं हम कंगना रनावत के आज़ादी वाले बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, ये उन्होंने बहुत गलत बोला, हम इसका समर्थन नहीं करते। इस पे अगर वीडियो बनाएंगे बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, जो कांग्रेस हमारे देश पे कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने थोपा है, उसको हम आज तक भी भुगत रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कंगना रनावत को बोलने के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें एक लड़की और एक महिला की मर्यादाएं क्या होती है, उन्हें अपनी पद का पता होना चाहिए। उन्हें सबसे पहले पता होना कि महिलाओं की एक मर्यादा क्या होती है। जहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को सर पे चढ़ा दे तो शायद उसका नतीजा ही ये होता है। कंगना रनावत को लगता होगा कि शायद मैं कुछ भी बोलूँगी लोग मेरा समर्थन करेंगे। नहीं, अगर आप गलत बोलोगे तो आपका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके कहने का तात्पर्य जो भी था, लेकिन आपने 2014 के बाद आज़ादी मिली है, इसका समर्थन हम कभी नहीं करेंगे। ये आपका बहुत ही गलत बयान है। और उसके बाद जो पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान, जो उनको पद्मश्री सम्मानित किया गया, जो पुरस्कार मिला, इस पे जितनी गंदी टिप्पणियाँ दी हैं ना, ये तो जेल जाने से, इनको तो जेल कोई भेजेगा नहीं, क्योंकि इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी बोलेंगे। एक महिला को पिछले साल इतना कुछ हुआ कंगना के साथ, कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और अब उनको पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद जिस तरह की गंदी टिप्पणियाँ शुरू हुई, तो अभी तक वो थपने का नाम नहीं ले रहे हैं। विनय ओझा को बिहार के, इन्होंने क्या बोला था, जय राजा जब राजा चरित्रहीन होता है तो तवायफों के कोठे रंगीन होते हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने इतना घटिया बयान उन्होंने दिया। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि ये सिर्फ आपके घरों की परवरिश हो सकती है। हम ज़्यादा, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमने भी किया तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। एक लड़की के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। और आज शिवसेना के जो के नेता है, कोई कृपाल तुमान कुछ उनका नाम है, शिवसेना के, और शिवसेना के साथ कंगना रनावत की जो भी चलता है, उनको विवाद कभी थमा ही नहीं। पिछले साल से खासकर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद जो उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद सबको पता है कि शिवसेना के साथ इनका किस तरह का विवाद चला और क्या क्या शिवसेना ने उनके साथ नहीं किया। और आज तो इन्होंने मर्यादा की हद ही तोड़ दी। इस पे कोई केस नहीं करेगा। कंगना रनावत ने बोला उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ पुलिस थाने जाएंगे, उसके खिलाफ FIR होगी, सब कुछ होगा। अभी भी कह रहे हैं हम, जो उन्होंने बोला था 2014 के बाद आज़ादी मिली है, ये इसको उन्हें वापस लेना चाहिए कि मुझसे गलती, उन्होंने बहुत गलत बोला। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि हमारे देश का कानून सच में अंधा हो गया। अंधा तो था ही, लेकिन हमारे देश का कानून वाकई में अंधा हो गया, मैं यही कहूँगी। क्योंकि इन्होंने बोला कि तलुए चाटने से मिला, कि क्या क्या चाटने से कंगना रनावत को पद्मश्री
पुरस्कार मिला है, ये केंद्र के विधायक और सांसद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कितना शर्मनाक बयान है ये शिवसेना नेता का। और यहाँ पे महिला आयोग सोई पड़ी है या मर गए हैं, मुझे लगता है ऐसे। इस महिला आयोग को रखा क्या करने के लिए? जब भी इस तरह की महिलाओं पे कुछ भी होता है, मैं हर बार ये कहती हूँ, महिला आयोग हमेशा चुप रहता है, महिला आयोग कभी नहीं बोलता। क्यों? आज भी महिला आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कुछ नहीं हो रहा। महिला जो गलत कंगना रनौत ने बोला है उस पर उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए हो रहा है, ये कितना शर्मनाक है। इस पे महिला आयोग से सभी नेता हैं, ये सांसद हैं, विधायक, जितनी महिलाएं, सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उन नेताओं के खिलाफ बोलना चाहिए जो इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक है, कोई सुन भी नहीं सकता। हालांकि इनके घरों की परवरिश हो सकती है, हम इनके लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। कंगना रनौत ने उसके ट्वीट का जवाब दिया था, लेकिन हम तो फिर भी नहीं कहेंगे कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी शरीफ घराने के, और ख़ासकर जो अपने आप को हिंदुस्तानी संस्कृति को मानने वाला कहेगा, कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। कंगना रनौत ने गलत बोल दिया, उसके खिलाफ FIR हो रही है, सब कुछ हो रहा है। किस तरह की गंदी भाषाएं उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा। और यही लोग होते हैं जो महिलाओं के साथ कुछ भी होता है, छेड़छाड़ होती है, उनके साथ बलात्कार से घटनाएं होती है, वो यही लोग होते हैं। उनको 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके मेहनत के बलबूते, उनके भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए। उन्होंने उत्कृष्ट अभिनय किया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार उन्हें भीख में नहीं मिला। एक महिला है, एक अभिनेत्री है, जानी मानी, उनके लिए। और वो कुछ नहीं, एक महिला तो है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है और इस पे सोचना चाहिए हमारे देश के पक्ष और विपक्ष के जो समझदार हैं, जो मर्यादित घरों के लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए। और कंगना रनौत को मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको प्यार और सम्मान मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पे चढ़ जाओ, आप कुछ भी बोलो कि हमारा समर्थन करेंगे, ये गलत है। लेकिन आपके कहने का मतलब कुछ और रहा होगा, लेकिन आपने उसको बोला गलत तरीके से। कंगना रनौत के साथ जो भी हुआ है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हर किसी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अपने घर की महिलाओं के लिए इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो में मेरे विचारों से थोड़ा सा सहमत है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिए।